क्या होगा अगर इंसान 7 दिन तक पानी न पिए? क्या ऐसा करने से उसकी मौत हो जाएगी? क्या आप ऐसी कब्र के बारे में जानते हैं जिस पर स्कैनर लगा होता है, लेकिन क्यों? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि बुर्ज खलीफा को तैयार करने में किस भारतीय कंपनी ने अहम योगदान दिया था? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, और अगर आपकी आंखों के सामने कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उसकी जान बचाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन चीन में इसका बिल्कुल उल्टा किया जाता है। यहाँ किसी भी डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाना गैर कानूनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल चीन के लोग किस्मत पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है या सुसाइड कर रहा है तो उसकी जान बचाने पर आपको जेल की सजा हो सकती है। चीन के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है या मर रहा है तो ये उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। ऐसे में आप उसकी मदद करके उसकी जान नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप उसकी किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि चीन में अगर कोई व्यक्ति गलती से भी पानी में डूब रहा होता है तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को जिंदगी के मुकाबले किस्मत सबसे बड़ी चीज नजर आती है। क्या इस तरह का अंधविश्वास सही है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। आपने कभी न कभी अपनी जिंदगी में चूहों का सामना जरूर किया होगा। वहीं कुछ लोगों को तो इनसे काफी ज्यादा डर भी लगता है। चूहे न सिर्फ गंदगी और बीमारी फैलाते हैं, बल्कि कपड़े, तार और जरूरी कागजों को भी कुतर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चूहे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कुतरी हुई चीजों को ना तो खाते हैं और ना ही उनका कोई इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चूहों के लिए चीजों को कुतरना बहुत जरूरी है ताकि वो जिंदा रह सके। दरअसल चूहों के दांत अन्य जीवों के मुकाबले जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों का आकार काफी बड़ा हो जाता है। हर साल चूहे के दांत 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनका जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चूहा कागज, कपड़े और तार जैसी चीजों को काट कर या कुतर कर अपने लंबे दांतों की घिसाई करते हैं ताकि उनके आकार को छोटा किया जा सके। अगर चूहे चीजों को कुतरना बंद कर दें तो उनके दांत उसके शारीरिक आकार से कई गुना ज्यादा बड़े हो जाएंगे। ऐसे में ना तो वो खाना खा पाएंगे और ना ही जमीन पर सही से चल पाएंगे। इसलिए अपने दांतों को सीमित आकार प्रदान करने के लिए चूहे चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर देते हैं। हालांकि उनकी इस हरकत से इंसान को अपनी कीमती चीजों से हाथ धोना पड़ता है और गंदगी को भी साफ करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3। अगर आपके घर में फिश टैंक है और आपको अलग अलग प्रकार की मछलियों को पालने का शौक है तो आपको इस बात से कभी कभी निराशा भी होती होगी कि आप मछली को अपने साथ बाहर वॉक या ट्रैवल पर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अब आपकी ये समस्या हल हो सकती है, क्योंकि चीन की एक कंपनी ने ऐसा फिश कैरिंग बैग बनाया है जिसकी मदद से मछली को घर से बाहर ले जाया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 28.5 सेंटीमीटर लंबे और 9 सेंटीमीटर चौड़े इस बैग को ग्लास से तैयार किया गया है। इसमें सूटकेस की तरह एक हैंडल भी है और मछलियों को ऑक्सीजन देने के लिए एक सिलेंडर भी लगाया गया है, ताकि इस बैग के अंदर फिश को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इस बैग में एक साथ मध्यम आकार की 2 मछलियों को बाहर ले जाने की सुविधा है। वहीं अगर आपके पास छोटे आकार की मछलियां हैं तो इसमें एक साथ कई रंगीन मछलियां रह सकती हैं। ये अपने पेट फिश को बाहर शहर या दूसरे शहर ले जाने का एक आसान और सस्ता तरीका है, जिसका इस्तेमाल फिलहाल चीन में ही किया जा रहा है। दरअसल चीन के लोगों का मानना है कि अपने साथ जीवित जीव रखने से लक अच्छा होता है, इसलिए वहाँ के लोग अपने की चेन में मेंढक, कछुए और मछली जैसे जीवों को रखना पसंद करते हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए कंपनी ने ऐसे बैग का निर्माण कर दिया जिसमें मछली को भी अपने साथ रखा जा सके और लोग अपने लक को ज्यादा बेहतर बनाएं। फैक्ट नंबर 4। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाथी और जिराफ को धरती के सबसे विशालकाय जीवों में से एक माना जाता है, जिनके चलने से ही धरती कपकपाने लगती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों जीवों में से एक जीव के पास ज्यादा बड़ा दिल होता है? आप में से बहुत से लोग हाथी का नाम लेंगे, लेकिन आपकी सोच के विपरीत एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा दिल जिराफ के पास होता है, जो उसके बेहद लंबे शरीर को रक्त पहुँचाने का काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ के दिल का आकार 2 फीट लंबा होता है, जबकि उसका वजन 9 किलोग्राम के आसपास होता है। इस जीव का विशालकाय दिल बहुत मजबूत होता है, जो हर 1 मिनट में लगभग 75 लीटर खून पंप करता है और दूसरे शारीरिक अंगों तक पहुंचाता है। अगर जिराफ के दिल की तुलना इंसानी दिल से की जाए तो ये आंकड़ा एक जिराफ के दिल के मुकाबले 36 इंसानों के दिल के बराबर होगा। फैक्ट नंबर 5। आमतौर पर भारत या किसी दूसरे देश में राजनीति में शामिल होने वाले नेताओं की डिग्री पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि राजनीति में शामिल होने के लिए किसी खास तरह की डिग्री का होना अनिवार्य नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर देशों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, क्योंकि नेता देश से ज्यादा अपने निजी हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के नेताओं का पढ़ा लिखा या डिग्री धारक होना अनिवार्य है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम है कनाडा, जहाँ काम करने वाले 93% राजनेता और कर्मचारी पढ़े लिखे हैं।
कनाडा में उच्च शिक्षा और डिग्री हासिल करने वाले व्यक्ति को राजनीति में प्राथमिकता दी जाती है ताकि उसके ज्ञान से देश की वृद्धि और विकास हो सके। पूरी दुनिया में कनाडा के राजनेताओं को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने का दर्जा प्राप्त है, जिनके पास हाई क्लास डिग्री और एजुकेशन होती है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में कनाडा काफी तेजी से प्रगति कर रहा है और सरकार द्वारा यहाँ के युवाओं को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। कनाडा के बारे में ये फैक्ट जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पढ़ेगा कनाडा तभी तो बढ़ेगा कनाडा। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के ज्यादातर लोग एलिगेटर और मगरमच्छ में अंतर नहीं कर पाते हैं और उन्हें ये दोनों ही जीव एक जैसे लगते हैं। लेकिन इन दोनों जीवों का नाम एक दूसरे से जितना अलग है, उतनी ही इनकी शारीरिक आकृति और बनावट में भी फर्क है। मगरमच्छ ठंडे खून वाला जीव है जो महीनों तक बिना भोजन के जीवित रह सकता है। मगरमच्छ के शरीर में पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए वो अपने शारीरिक तापमान को स्थिर रखने के लिए अक्सर पानी में मुंह खोलकर रखता है। मगरमच्छ की थूथन लंबी और सपाट होती है, उसके जबड़ों में खतरनाक नुकीले दांत होते हैं। लेकिन घड़ियाल की थूथन चौड़ी होती है जो इंग्लिश के यू शब्द जैसी दिखाई देती है। घड़ियाल मुख्य रूप से ताजे पानी और नदियों में पाया जाता है, जबकि मगरमच्छ खारे और ताजे दोनों तरह के पानी में जीवित रह सकता है। इन दोनों जीवों की पहचान इनकी थूथन से की जा सकती है। मगरमच्छ की थूथन का शेप वी होता है, जबकि घड़ियाल की थूथन यू शेप में होती है। उम्मीद है कि अब आप कभी घड़ियाल और मगरमच्छ को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। फैक्ट नंबर 7, अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो इनमें आपको बच्चे नोटों की गड्डी से खेलते हुए दिखाई देंगे। इन तस्वीरों में नोट इतनी ज्यादा मात्रा में हैं कि आपको लग रहा होगा कि वो नकली नोट होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये तस्वीरें प्रथम विश्व युद्ध के बाद की हैं, जब जर्मनी के बर्लिन शहर में सभी बच्चे ढेर सारे नोटों के साथ खेलते हुए दिखाई देते थे, जबकि ढेर सारे पैसे कूड़े की तरह सड़कों पर इधर उधर पड़े रहते थे। लेकिन इन तस्वीरों का मतलब ये नहीं है कि जर्मनी बहुत ज्यादा अमीर हो गया था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी ये करेंसी किसी भी इस्तेमाल की नहीं रह गई थी। ऐसे में उन सभी पैसों को सड़कों पर फेंक दिया गया, जिनका इस्तेमाल बच्चों ने अपना गेम खेलने के लिए किया। कुछ लड़कियां इन नोटों की ड्रेस बनाकर पहनती थी, तो वहीं लड़के नोटों के बंडल से बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। ये तस्वीरें आपको भारत में हुई नोटबंदी की याद दिला सकते हैं, जिसमें ढेर सारी करेंसी नदियों और नालों में यूं ही बहा दी गई थी। फैक्ट नंबर 8, बुर्ज खलीफा को दुबई की आन बान और शान माना जाता है, जिसमें कुल 163 फ्लोर्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध इमारत को तैयार करने में एक भारतीय कंपनी ने भी अपना योगदान दिया था, जिसका नाम टाटा स्टील्स है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए टाटा स्टील की तरफ से 39,000 टन रेबर का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही बुर्ज खलीफा को तपते रेगिस्तान में अंदर से ठंडा रखने के लिए भी टाटा समूह की वोल्टास कंपनी के एयर कंडीशन लगाए गए हैं। इस पूरी इमारत में 13,000 टन के इंडियन एयर कंडीशन लगाए गए हैं, जो बुर्ज खलीफा को ठंडक देने का काम करते हैं। बुर्ज खलीफा के निर्माण में टाटा समूह के योगदान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद आप गर्व से कह सकते हैं कि एक भारतीय कंपनी के योगदान से दुनिया की प्रसिद्ध इमारत बनकर तैयार हुई है। फैक्ट नंबर 9, आज तक आपने शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी स्टॉल पर QR कोड वाले स्कैनर देखे होंगे, जिनका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी कब्र पर बने स्कैनर के बारे में सुना है, जो मृतक से जुड़ी जानकारी मुहैया करवाने का काम करता है? दरअसल इस तरह की स्मार्ट कब्र सिर्फ जापान में देखने को मिलती है, जहां कब्र के ऊपर QR कोड वाले स्कैनर लगाए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस कब्र या उसके अंदर दफनाए गए मृत व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है, तो उसे इस कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करना होता है। इतना करते ही उस व्यक्ति के पास मृतक से जुड़ी सारी जानकारी आ जाती है, जिसमें उसका नाम, उम्र, जन्म की तारीख, मृत्यु की तारीख, वजह, घर का पता, नौकरी और पारिवारिक जानकारी मौजूद होती है। ऐसे में आपको जापान के ज्यादातर कब्रिस्तानों में इस तरह के स्कैनर वाली कब्र मिल जाएगी, जिसकी वजह से वहां कब्र पर मृतक का नाम नहीं लिखा जाता है। शायद यही वजह है कि जापान को टेक्नोपान कहा जाता है, क्योंकि ये देश कई मामलों में एडवांस और दुनिया से हटकर है। फैक्ट नंबर 10, ये तो हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, जिसके बिना रह पाना नामुमकिन है। इंसान का शरीर भी 70% से ज्यादा पानी से बना होता है, इसलिए उसकी सही कार्य प्रणाली के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर इंसान 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक पानी ना पिए? क्या ऐसा करने से उसकी मौत हो जाएगी? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंसान को प्यास क्यों लगती है। दरअसल इंसान का शरीर 70% से ज्यादा पानी से बना हुआ है। ऐसे में जब पानी की मात्रा 1% भी कम होती है तो इंसान को प्यास लगने लगती है।
पानी शरीर को सभी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में अगर आप एक दिन तक पानी नहीं पिएंगे तो आपको टॉयलेट आना बंद हो जाएगी। एक दिन तक पानी ना पीने से इंसान की मौत नहीं होती है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उस स्थिति में शरीर पानी का रिसाव बिल्कुल बंद कर देगा, जिसके बाद आपको ना तो पसीना आएगा और ना ही टॉयलेट। इसके साथ ही आंखों से आने वाले आंसू भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, फिर चाहे आप रोने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें। दरअसल पानी ना पीने की स्थिति में शरीर पानी को स्टोर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी से अतिरिक्त पानी निकलना बंद हो जाता है। लेकिन इस क्रिया के दौरान भी बॉडी में पानी का लेवल दिन ब दिन कम होता जाता है, जिसकी वजह से इंसान को कमजोरी, घबराहट और दिल की धड़कन तेज होने का एहसास होने लगता है। ऐसी स्थिति में अगर आप जूस या कोई और ड्रिंक पीने की कोशिश करते हैं तो इससे आपकी प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और आप कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाएंगे। इस दौरान अगर स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो पीड़ित को हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में सिर्फ 2 दिन पानी ना पीने से इंसान की हालत खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पानी पी ही लेगा। 7 दिनों तक पानी पिए बिना जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में इस तरह का प्रयोग आपकी जान ले सकता है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं और खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।